नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक व्रत की कहानी नहीं है। यह कहानी है विश्वास की, धैर्य की और असंभव को संभव बना देने वाली शक्ति की। क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान श्री राम जैसे पराक्रमी योद्धा के सामने भी विशाल समुद्र खड़ा हो गया था, जब रास्ता बिल्कुल बंद दिखाई दे रहा था, तब उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने केवल धनुष उठाया? क्या उन्होंने केवल बल पर भरोसा किया? नहीं, उन्होंने किया विजया एकादशी का व्रत। और उसी व्रत की शक्ति से समुद्र ने मार्ग दिया, पत्थर तैरने लगे, सेतु बना और धर्म की विजय हुई। दोस्तों, विजया एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, यह वो शक्ति है जो जीवन के हर समुद्र को पार कराने का साहस देती है। चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, रिश्तों में तनाव हो, स्वास्थ्य की चिंता हो या मन के भीतर का डर, यह व्रत हमें सिखाता है हारने से पहले विश्वास करना सीखो, घबराने से पहले धैर्य रखना सीखो और टूटने से पहले भगवान को पुकारना सीखो। आज की इस कथा में हम जानेंगे श्री राम ने ये व्रत कैसे किया, इसकी पूरी विधि क्या है और कैसे आज भी ये व्रत जीवन में विजय दिला सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह आपके जीवन का भी समाधान हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं विजया एकादशी व्रत की पवित्र और अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग चल रहा था। अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम का राज्य था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना पड़ा। राजा दशरथ के वचन को निभाने के लिए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन में रहने लगे। वनवास का समय बीत रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने पूरी कथा को मोड़ दिया। लंका के राजा रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। जब श्री राम को यह बात पता चली तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। वे वन वन भटकने लगे, सीता माता को ढूंढते हुए। लक्ष्मण उनके साथ थे। चलते चलते वे ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने श्री राम से मित्रता की और वानर सेना को सीता माता की खोज में लगा दिया। हनुमान जी लंका गए, माता सीता का पता लगाया और लौटकर श्री राम को समाचार दिया कि माता सीता लंका में अशोक वाटिका में कैद हैं। अब श्री राम के सामने एक बड़ा प्रश्न था, लंका तक कैसे पहुंचा जाए। उनके सामने विशाल समुद्र था, चारों ओर अथाह जल राशि। समुद्र को पार किए बिना लंका पहुंचना असंभव था। वानर सेना समुद्र किनारे खड़ी थी, सबकी निगाहें श्री राम पर थीं। श्री राम समुद्र तट पर खड़े होकर विचार में डूब गए। वे जानते थे कि युद्ध निश्चित है, लेकिन समुद्र पार करना पहली चुनौती है। 3 दिन तक उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की। वे शांत भाव से ध्यान लगाकर बैठे रहे, लेकिन समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब श्री राम के मन में विचार आया, क्या केवल बल से काम चलेगा या कोई और उपाय है। उसी समय लक्ष्मण ने कहा, भैया, पास ही एक महान तपस्वी ऋषि निवास करते हैं, बकदालभ्य ऋषि। वे त्रिकालदर्शी हैं, क्यों न हम उनसे मार्गदर्शन लें। श्री राम को यह विचार उचित लगा। वे वानर सेना सहित ऋषि के आश्रम की ओर चले। ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत था, चारों ओर हरियाली, वेद मंत्रों की ध्वनि और पवित्र वातावरण। श्री राम ने विनम्र होकर ऋषि को प्रणाम किया। भगवान, मैं अयोध्या का राम हूँ। मेरी पत्नी का हरण रावण ने कर लिया है। लंका जाने के लिए मुझे इस विशाल समुद्र को पार करना है। कृपया कोई उपाय बताइए। ऋषि ने आंखें बंद की, कुछ क्षण ध्यान लगाया और मुस्कुराकर बोले, राम, तुम्हारा उद्देश्य धर्म की स्थापना है, लेकिन विजय केवल बल से नहीं मिलती। इसके लिए व्रत, संयम और भक्ति की भी आवश्यकता होती है। श्री राम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। ऋषि बोले, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। यह विजया एकादशी कहलाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। यदि तुम यह व्रत श्रद्धा से करोगे तो समुद्र स्वयं तुम्हें मार्ग देगा। श्री राम ने विनम्रता से पूछा, भगवान, कृपया इस व्रत की विधि विस्तार से बताइए। ऋषि बोले, दशमी के दिन से ही नियम शुरू करो। 7 प्रकार के अनाज, जौ, तिल और जल से एक कलश स्थापित करो। उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करो। पूरी रात्रि जागरण करो, भजन करो, ध्यान करो। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण करो। श्री राम ने निश्चय किया कि वे यह व्रत अवश्य करेंगे। समुद्र तट पर ही उन्होंने विधि पूर्वक कलश स्थापना की। लक्ष्मण और वानर सेना भी पूरे श्रद्धा भाव से साथ थे। रात भर भजन हुआ। श्री राम ध्यान में लीन रहे। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, माता सीता की रक्षा और धर्म की विजय। सुबह होते ही वातावरण में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। समुद्र की लहरें शांत होने लगीं।
आकाश निर्मल हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रकृति स्वयं सहयोग देने को तैयार हो। इसी समय समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी भक्ति और व्रत से मैं प्रसन्न हूँ। मैं आपको मार्ग दूंगा। आपकी सेना सुरक्षित पार हो सकेगी। वानर सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। समुद्र देव ने नल और नील को आशीर्वाद दिया कि वे जो भी पत्थर जल में डालेंगे वे डूबेंगे नहीं। अब सेतु निर्माण प्रारंभ हुआ। पत्थर एक एक करके समुद्र में रखे जाने लगे और आश्चर्य, वे डूबे नहीं। कुछ ही दिनों में विशाल सेतु बन गया। श्री राम ने समुद्र की ओर देखा और मन ही मन विजया एकादशी को प्रणाम किया। उन्होंने समझ लिया, विजय केवल शस्त्रों से नहीं, श्रद्धा और व्रत से भी मिलती है। और अब लंका की ओर बढ़ने का समय आ गया था। समुद्र के ऊपर सेतु बन चुका था। वानर सेना उत्साह से भरी हुई थी। हर वानर के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन श्री राम के मन में अभी भी गहरी शांति और गंभीरता थी। वे जानते थे कि असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। सेतु के उस पार थी लंका, रावण की स्वर्ण नगरी। सोने की दीवारें, ऊंचे ऊंचे महल और भीतर छिपा हुआ अहंकार। श्री राम ने समुद्र की ओर अंतिम बार देखा। मन ही मन विजया एकादशी का स्मरण किया। हे प्रभु विष्णु, आपने मुझे मार्ग दिया। अब धर्म की स्थापना का कार्य पूर्ण करना है। वानर सेना सेतु पर चल पड़ी। हर कदम के साथ उनका संकल्प मजबूत होता जा रहा था। उधर लंका में अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। रावण के महल में दीपक बार बार बुझने लगे। आकाश में काले बादल घिर आए। विद्वान ज्योतिषियों ने कहा, महाराज, यह समय सावधानी का है। कोई महान शक्ति आपकी ओर बढ़ रही है। रावण हंस पड़ा। मुझसे टकराने की हिम्मत कौन कर सकता है? लेकिन उसके भाई विभीषण के मन में चिंता थी। वो जानता था कि श्रीराम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। इसी बीच खबर आई, महाराज, समुद्र पर पुल बन गया है। वानर सेना लंका की ओर बढ़ रही है। रावण का चेहरा कुछ पल के लिए गंभीर हो गया। समुद्र पर पुल? यह असंभव है। उसे याद आया, समुद्र देव भी देवता हैं। क्या किसी दिव्य शक्ति ने श्रीराम की सहायता की? विभीषण ने धीरे से कहा, भैया, ये वही राम हैं जिन्होंने विजया एकादशी का व्रत किया है। यह व्रत विजय देने वाला है। अभी भी समय है। माता सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए। रावण क्रोधित हो उठा, मैं किसी से नहीं डरता। उधर श्री राम की सेना लंका के निकट पहुंच चुकी थी। सेतु पार करते समय हर वानर के मन में एक ही विश्वास था, हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। सेतु पार करने के बाद श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव का पूजन किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे महादेव, हमें धर्म की रक्षा करने की शक्ति दीजिए। यह वही स्थान था जहां बाद में रामेश्वरम प्रसिद्ध हुआ। अब युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। सुग्रीव ने सेना को अलग अलग दलों में बांटा। अंगद, हनुमान, जामवंत, सभी को विशेष जिम्मेदारियां दी गईं। लेकिन श्री राम का मन शांत था। विजया एकादशी के व्रत ने उन्हें भीतर से अडिग बना दिया था। उन्हें पूरा विश्वास था, सत्य की विजय निश्चित है। युद्ध से पहले श्री राम ने अंतिम बार संदेश भेजा। अंगद को दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजा गया। अंगद ने दरबार में जाकर कहा, रावण, अभी भी समय है। माता सीता को लौटा दो। श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। रावण ने घमंड से कहा, जाओ और अपने राम से कहो, लंका में कदम रखा है तो लौटना कठिन होगा। अंगद ने दरबार के बीच अपना पैर जमा दिया और कहा, अगर कोई मेरा पैर हिला दे तो समझूंगा तुम में शक्ति है। रावण के योद्धा प्रयास करते रहे, लेकिन कोई भी अंगद का पैर हिला नहीं सका। यह संकेत था, विजय की दिशा तय हो चुकी है। अंगद लौटकर श्रीराम के पास आए और सब बताया। अब युद्ध अनिवार्य था। पहले दिन भयंकर युद्ध हुआ। वानर सेना और राक्षस सेना आमने सामने थी। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हो रही थी। इंद्रजीत, कुंभकर्ण, अतिकाय एक एक करके मैदान में आए। युद्ध के दौरान कई बार ऐसा लगा कि परिस्थिति कठिन हो रही है, लेकिन हर बार श्रीराम का चेहरा शांत रहता। रात को शिविर में बैठकर वे ध्यान करते, विजया एकादशी के व्रत का स्मरण करते। एक रात लक्ष्मण ने पूछा, भैया, इतने भीषण युद्ध में भी आपका मन विचलित नहीं होता? श्रीराम मुस्कुराए, लक्ष्मण, जब मन भगवान में स्थिर हो तो बाहरी तूफान असर नहीं करते। विजया एकादशी का व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी शुद्धिकरण करता है। अगले दिन कुंभकर्ण मैदान में उतरा। उसका विशाल शरीर देखकर वानर सेना क्षण भर के लिए घबरा गई। लेकिन श्रीराम ने धनुष उठाया और दृढ़ स्वर में कहा, धैर्य रखो। सत्य के साथ रहोगे तो विजय तुम्हारी होगी। भीषण युद्ध हुआ और अंततः कुंभकर्ण परास्त हुआ। रावण को अब समझ आने लगा था कि यह साधारण युद्ध नहीं है।
उसने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने मायावी अस्त्रों से लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। सभी चिंतित हो उठे। हनुमान संजीवनी लाने के लिए निकल पड़े। उस रात श्री राम अकेले बैठे थे। उन्होंने आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे विष्णु, हे धर्म, मेरे भाई की रक्षा करना। सुबह होते ही हनुमान संजीवनी लेकर लौटे और लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। ये सब देखकर वानर सेना का विश्वास और बढ़ गया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, हर दिन एक नई परीक्षा। लेकिन हर परीक्षा में एक अदृश्य शक्ति साथ थी, विजया एकादशी की शक्ति। अब अंतिम दिन आ चुका था। रावण स्वयं युद्ध के मैदान में उतरा। आकाश में बिजली चमक रही थी, धरती कांप रही थी। श्री राम और रावण आमने सामने थे। यह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म का युद्ध था। रावण ने अनेक अस्त्र चलाए, लेकिन श्री राम अडिग रहे। अंततः श्री राम ने ब्रह्मास्त्र संधान किया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, ये बाण धर्म की रक्षा के लिए है। बाण सीधा रावण के हृदय में लगा। रावण भूमि पर गिर पड़ा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने घोषणा की, धर्म की विजय हुई। श्री राम ने विजय के उस क्षण में भी विनम्र होकर कहा, यह सब भगवान की कृपा और व्रत की शक्ति से संभव हुआ है। वानर सेना आनंद से झूम उठी, लेकिन श्री राम का मन अब भी शांत था। उन्हें पता था, अभी माता सीता से मिलना शेष है। रावण धरती पर गिर चुका था। लंका का आकाश शांत होने लगा। युद्ध की गर्जना थम चुकी थी। वानर सेना जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। विभीषण की आंखों में आंसू थे, भाई के पतन का दुख, लेकिन धर्म की विजय का संतोष। श्री राम स्थिर खड़े थे। उनके चेहरे पर न तो अहंकार था, न अत्यधिक उल्लास, सिर्फ एक शांत चमक। उन्होंने विभीषण से कहा, लंका अब तुम्हारी है, इसे धर्म के मार्ग पर चलाना। विभीषण ने झुककर प्रणाम किया, प्रभु, यह सब आपकी कृपा और आपकी साधना का फल है। लेकिन श्री राम का मन अब केवल एक ही दिशा में था, अशोक वाटिका। हनुमान जी को आदेश मिला कि वे माता सीता को विजय का समाचार दें। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे। माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी थीं, मन में राम का स्मरण करते हुए। हनुमान ने विनम्र स्वर में कहा, माता, प्रभु ने रावण का वध कर दिया है। धर्म की विजय हो गई है। सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले। वर्षों का दुख जैसे एक क्षण में हल्का हो गया। उन्हें ससम्मान श्री राम के सामने लाया गया। वो मिलन, वो क्षण, वनवास, वियोग, युद्ध, सबकी यादें जैसे एक साथ उमड़ पड़ी। लेकिन श्री राम ने गंभीर स्वर में कहा, सीते, मैंने ये युद्ध अपने स्वाभिमान और धर्म की रक्षा के लिए लड़ा है। तुम्हारी पवित्रता पर कोई प्रश्न न उठे, इसलिए तुम्हें अग्नि की साक्षी देनी होगी। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। सीता माता शांत थीं। उन्होंने कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म से मैं सदैव आपके प्रति समर्पित रही हूँ, तो अग्निदेव मेरी रक्षा करेंगे। अग्नि प्रज्वलित हुई। सीता माता उसमें प्रविष्ट हुईं और अग्निदेव स्वयं उन्हें सुरक्षित बाहर लेकर आए। उन्होंने घोषणा की, सीता पूर्णतः पवित्र हैं। अब किसी के मन में कोई संदेह नहीं रहा। यह केवल बाहरी विजय नहीं थी, ये मन की भी विजय थी। विजया एकादशी का व्रत केवल शत्रु पर विजय नहीं देता, ये आत्म संशय, भय और भ्रम पर भी विजय देता है। कुछ दिन लंका में रहकर श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया। फिर अयोध्या लौटने की तैयारी शुरू हुई। पुष्पक विमान लाया गया। सभी उसमें बैठे, श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव। आकाश में उड़ते हुए श्री राम ने समुद्र, सेतु और वन को देखा। उन्हें याद आया वह दिन जब वे समुद्र तट पर चिंतित खड़े थे, वह क्षण जब उन्होंने विजया एकादशी का व्रत किया था। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, देखो, जब हम समुद्र के सामने खड़े थे, हमें मार्ग नहीं दिख रहा था, लेकिन श्रद्धा ने रास्ता बना दिया। लक्ष्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, भैया, उस दिन मैंने समझा कि विजय बाहुबल से नहीं, विश्वास से मिलती है। उधर अयोध्या में भरत प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था कि 14 वर्ष पूरे होने पर यदि राम नहीं लौटे तो वे प्राण त्याग देंगे। जैसे ही पुष्पक विमान अयोध्या के आकाश में पहुंचा, पूरे नगर में हर्ष छा गया। दीप जलाए गए, फूल बरसाए गए, हर ओर आनंद। राम, सीता और लक्ष्मण का भव्य स्वागत हुआ। राज्याभिषेक की तैयारी हुई। श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए। लेकिन उस दिन राज्यसभा में उन्होंने एक विशेष घोषणा की। उन्होंने कहा, जिस व्रत ने मुझे विजय दिलाई, जो कठिन से कठिन परिस्थिति में मार्ग बना दे, वो है विजया एकादशी। जो भी मनुष्य श्रद्धा और नियम से यह व्रत करेगा, उसे जीवन में सफलता और शांति अवश्य मिलेगी।
ऋषि मुनियों ने भी इस व्रत की महिमा का वर्णन किया। समय बीतता गया। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हुआ। धर्म, न्याय और करुणा का युग शुरू हुआ। लेकिन विजया एकादशी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उन्होंने पूछा, राजन, क्या यह व्रत केवल राजा या योद्धा के लिए है, या सामान्य मनुष्य भी इससे लाभ पा सकता है? श्री राम मुस्कुराए, यह व्रत हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के संघर्षों में विजय चाहता है। चाहे वो राजा हो, किसान हो, व्यापारी हो या गृहस्थ, श्रद्धा से किया गया व्रत सबको फल देता है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, तो कृपया इसकी विधि और महत्व फिर से बताइए। तब श्री राम ने विस्तार से समझाया। दशमी से नियम प्रारंभ करो। एकादशी को उपवास रखो, मन को शांत रखो, रात भर भजन कीर्तन करो, द्वादशी को दान देकर पारण करो। लेकिन सबसे जरूरी, मन में सच्चाई और धैर्य हो। दरबार में बैठे सभी लोगों ने उस दिन निश्चय किया कि वे इस व्रत को श्रद्धा से करेंगे। कथा यहाँ हमें एक गहरा संदेश देती है। समुद्र जीवन की कठिनाइयां हैं, सेतु हमारा प्रयास है, और विजया एकादशी हमारा विश्वास। जब विश्वास जुड़ता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कथा का एक और पक्ष अभी शेष है। विजया एकादशी की यह महिमा केवल त्रेता युग की नहीं, हर युग की है। अयोध्या में राम राज्य स्थापित हो चुका था। चारों ओर सुख शांति थी। लोग अपने जीवन में संतुष्ट थे। लेकिन समय बदलता है, युग बदलते हैं, और मनुष्य के सामने नई नई चुनौतियां आती रहती हैं। त्रेता युग बीत गया, द्वापर भी बीत गया, कलयुग का समय आया। कलयुग में एक नगर था, धर्मपुर। उस नगर में एक साधारण गृहस्थ रहता था, जिसका नाम था माधव। माधव कोई राजा नहीं था, न ही कोई महान विद्वान। वो एक छोटा व्यापारी था। उसकी पत्नी का नाम था गौरी और एक छोटा बेटा था, आरव। जीवन सामान्य चल रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब व्यापार में भारी घाटा होने लगा। कर्ज बढ़ता गया, घर में तनाव बढ़ने लगा। माधव दिन रात मेहनत करता, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगती। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक रात वो अकेला बैठा था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों? उसी समय उसके गांव में एक संत आए, स्वामी शरणानंद। पूरा गांव उनके प्रवचन सुनने लगा। माधव भी वहां पहुंचा। स्वामी जी ने कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले श्री राम ने समुद्र पार करने के लिए एक व्रत किया था, विजया एकादशी का। उसी व्रत की शक्ति से उन्हें विजय मिली। माधव ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा जैसे यह कथा सीधे उसके जीवन से जुड़ रही हो। प्रवचन के बाद वह संत के पास गया। गुरुदेव, क्या ये व्रत आज भी किया जा सकता है? क्या इससे मेरे जीवन की बाधाएं दूर होंगी? स्वामी जी मुस्कुराए। बेटा, व्रत कोई जादू नहीं है। यह तुम्हारे भीतर शक्ति जगाता है। यदि श्रद्धा से करोगे तो तुम्हारे मन का समुद्र शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो मार्ग दिखेगा। माधव ने निश्चय किया, वह विजया एकादशी का व्रत करेगा। दशमी के दिन से उसने नियम शुरू किए। सादा भोजन, सत्य वचन और संयम। एकादशी के दिन उसने उपवास रखा। घर में छोटा सा कलश स्थापित किया। भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने दीप जलाया। रात को उसने रामायण का पाठ किया। उसे याद आया समुद्र, सेतु और श्रीराम का धैर्य। उसके मन में भी एक समुद्र था, चिंता का, भय का, असफलता का। वह बोला, हे प्रभु, मुझे भी मेरा सेतु दिखा दीजिए। द्वादशी के दिन उसने गरीबों को भोजन कराया और पारण किया। कुछ ही दिनों बाद एक अद्भुत परिवर्तन शुरू हुआ। उसका मन हल्का होने लगा। वो समस्याओं को घबराकर नहीं, धैर्य से देखने लगा। एक दिन उसे एक नया व्यापारिक अवसर मिला। पहले वो डर जाता, लेकिन अब उसने सोच समझकर निर्णय लिया। धीरे धीरे उसका व्यापार सुधरने लगा। कर्ज कम होने लगा। लेकिन असली बदलाव ये था, अब वो भीतर से मजबूत हो चुका था। 1 वर्ष बाद उसने फिर विजया एकादशी का व्रत किया। इस बार उसने अपने मित्रों को भी प्रेरित किया। उसने कहा, यह व्रत केवल धन के लिए नहीं है, यह मन की विजय के लिए है। उसकी पत्नी गौरी ने भी व्रत रखा। घर का वातावरण बदल गया। जहां पहले चिंता थी, अब विश्वास था। माधव ने समझ लिया, विजया एकादशी बाहरी शत्रु पर विजय नहीं, भीतर के भय पर विजय दिलाती है। समय बीतता गया। माधव का जीवन स्थिर और संतुलित हो गया। एक दिन उसका बेटा आरव बोला, पिताजी, क्या सच में एक व्रत से इतना बदलाव आ सकता है? माधव मुस्कुराया, व्रत से ज्यादा बदलाव श्रद्धा से आता है। जब हम अपने मन को अनुशासन में रखते हैं तो हम अपने जीवन को भी अनुशासन में ला सकते हैं।
और उसी दिन उसने अपने बेटे को पूरी कथा सुनाई, श्री राम की, समुद्र की और विजया एकादशी की। कथा सुनते सुनते आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं भी बड़ा होकर ये व्रत करूंगा। माधव ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन धन्यवाद दिया। उसे लगा जैसे श्री राम की वही शक्ति आज भी संसार में काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। माधव का जीवन अब संतुलित हो चुका था, व्यापार चल रहा था, परिवार में शांति थी और उसके भीतर एक स्थिर विश्वास जाग चुका था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में फिर एक परीक्षा आई। उसके नगर धर्मपुर में भीषण सूखा पड़ा। नदी सूख गई, खेत बंजर हो गए, व्यापार फिर से प्रभावित होने लगा। लोग घबराने लगे, कई परिवार नगर छोड़कर जाने लगे। माधव के मित्र बोले, अब क्या होगा? फिर से वही संकट। माधव कुछ क्षण शांत रहा। उसे समुद्र तट पर खड़े श्री राम की छवि याद आई। उसने कहा, जब समुद्र सामने था तब भी मार्ग निकला था, अब भी निकलेगा। उसने नगर के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर विजया एकादशी का व्रत करेंगे, लेकिन केवल उपवास नहीं, हम मिलकर प्रयास भी करेंगे। दशमी से नगर में नियम शुरू हुए। लोगों ने झगड़े बंद किए, एक दूसरे की सहायता करने लगे। एकादशी के दिन पूरे नगर ने मिलकर पूजा की, दीप जलाए गए, रामायण का पाठ हुआ, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप हुआ। माधव ने कहा, आज हम अपने भीतर के भय को त्यागेंगे। रात भर जागरण हुआ, लेकिन केवल पूजा ही नहीं, अगले दिन से उन्होंने योजना बनाई। सूखी नदी के पास छोटे छोटे तालाब खोदे गए, वर्षा जल संचय की व्यवस्था बनाई गई। किसानों ने मिलकर काम किया। कुछ ही महीनों में बादल घिर आए, वर्षा हुई, तालाब भर गए। लोगों ने कहा, ये व्रत का चमत्कार है। माधव मुस्कुराया, ये व्रत से जागी हुई हमारी एकता और शक्ति का फल है। उस दिन नगर के सबसे वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अब समझ आया, विजया एकादशी केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक विजय भी दिला सकती है। माधव ने अपने बेटे आरव को पास बुलाया और कहा, बेटा याद रखना, समुद्र जीवन की समस्या है, सेतु हमारा प्रयास है और विजया एकादशी हमारी श्रद्धा है। तीनों मिलेंगे तभी विजय होगी। अब कथा के साथ साथ इसकी विधि भी समझ लेते हैं। 1. दशमी से नियम प्रारंभ करें, सात्विक भोजन, संयम और शुद्ध विचार रखें। 2. एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। 3. कलश स्थापित करें, उस पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र रखें। 4. दिन भर उपवास रखें, फलाहार या निर्जल, अपनी श्रद्धा अनुसार। 5. रात को भजन कीर्तन या रामायण पाठ करें। 6. द्वादशी को दान देकर पारण करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मन में सच्चाई, धैर्य और विश्वास रखें। विजया एकादशी हमें 3 बातें सिखाती है। 1. धैर्य, जैसे श्री राम ने 3 दिन समुद्र से प्रार्थना की। 2. अनुशासन, व्रत केवल भोजन त्याग नहीं, मन का नियंत्रण है। 3. विश्वास, जब सब मार्ग बंद लगे तब भी एक अदृश्य शक्ति काम कर रही होती है। तो दोस्तों, यह थी विजया एकादशी की पवित्र और प्रेरणादायक कथा। हमने देखा कैसे भगवान श्री राम ने समुद्र जैसी असंभव बाधा को भी श्रद्धा और व्रत की शक्ति से पार किया। कैसे एक साधारण गृहस्थ ने अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय पाई। इस कथा का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, विजय केवल ताकत से नहीं मिलती, विजय मिलती है विश्वास से, विजय मिलती है धैर्य से, और विजय मिलती है सच्चे मन से किए गए संकल्प से। अगर आपके जीवन में भी कोई समुद्र खड़ा है तो याद रखिए, हर समस्या के उस पार एक सेतु आपका इंतजार कर रहा है। बस श्रद्धा और प्रयास दोनों साथ होने चाहिए। विजया एकादशी हमें यही सिखाती है, हार मानने से पहले भगवान को याद करो, घबराने से पहले मन को संभालो और रुकने से पहले एक कदम और आगे बढ़ो। ईश्वर करे आपके जीवन में भी हर संकट पर विजय मिले, आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही धार्मिक, प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।